सभी से आग्रह है 1-2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बाजार करके दंगल की शोभा बढ़ाओ, मेले की शोभा बढ़ाओ। अंतिम कुश्ती 1,01,000 की होगी। इसमें हमारे कैलाश जी जो अध्यक्ष हैं पचलैया परिवार इस ट्रस्ट समिति के, वो कलकत्ता से पधार रहे हैं। देश के कोने कोने से पचलैया परिवार माता बहन पधारेंगे और माता हमारे संपत जी बेनीवाल जो अभी गुड्डा पब्लिक स्कूल के हैं, उनको संरक्षक के रूप में बनाया गया है। धर्म सभा में जब माते श्री मैया की, हमारे यहाँ पचलैया माते से शक्ति धाम 46वां महिला पुरुषों का कुश्ती दंगल 30 सितंबर को यहाँ विशाल सत्संग होगा, जहाँ हमारे मासी जी मानसुर से पधारेंगे। और 1 तारीख को धर्म सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे बलदेव दास जी महाराज कालाकोटा और सानिध्य होगा परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 सीताराम दास जी महाराज बदन धाम झड़ाया। संचालन करेंगे माधव दास जी महाराज और कई संत पधारेंगे और सभी अपना भाव अच्छे विचार सनातन धर्म के प्रति उजागर करेंगे। मुख्य अतिथि वक्ता हमारे मुख्य प्रभूषण जी तिवारी चढ़ावाड़े और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर नरोत्तम जी शास्त्री पपना वाले भी यहाँ पधारेंगे और अन्य कई विद्वान पधारेंगे, जो अपने मुखार निर्माण से सनातन धर्म की मजबूती भारतीय समाज में गिरावट को रोकने के लिए प्रवचन करेंगे। साथ ही सायंकाल ऊंट घोड़ियों का नृत्य होगा। राजस्थान के अच्छे कलाकारों हमारे जाबर जी छला के सानिध्य में एक बहुत अच्छी पार्टी आएगी, जो 1 तारीख को रात को रंगारंग प्रोग्राम देगी। सुबह 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यह 46वां राष्ट्रीय महिला पुरुषों का कुश्ती दंगल होगा। इसमें अभी तक 13 हिंद केसरी हिंदुस्तान के, जिन्होंने भारत का नाम विदेशों में किया, ओलंपिक खेलों में जो पहलवान गए, हमारे दिल्ली अखाड़े, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने और भारत के अंदर जहाँ श्रेष्ठ अखाड़े, वहाँ के पहलवान यहाँ पधार करके दंगल की शोभा बढ़ाते हैं। अंतिम कुश्ती 1,01,000 की होगी, जो हमारे नजदीक के भागी जी डोडवाड़िया मालनगर द्वारा, उनके द्वारा करीबन 5 साल से लगातार अंतिम आखिरी कुश्ती पहलवानों की उनके द्वारा करवाई जाती है। सभी कुश्तियाँ 2 दंगल में होंगी। लाखों रुपए की कुश्तियाँ जो होती हैं वो व्यक्तिगत दानवीर बंधु के माध्यम से होती हैं। 2 तारीख को कलाकारों का द्वारा खेल होगा, आतिशबाजी का नजारा होगा। साथ ही ऊंट घोड़ियों का नृत्य कला 2 अक्टूबर को भी होगा। विशेष अतिथि दूर दराज से देश के कोने कोने से पधारेंगे। उनके विशेष आगंतुक महानुभावों की विशेष व्यवस्था बैठने की दी गई है। दीर्घा कक्ष होगा, पत्रकारों की व्यवस्था अलग से होगी, महिलाओं की व्यवस्था अलग से होगी। दूर दराज से ग्रामीण पधारते हैं, उनको ठीक अच्छा प्रसाद शुद्ध भोजन व्यवस्था के लिए 2 रोज के लिए लगातार यहाँ हमारे सुरेंद्र जी कोड़ी, हमारे गजेंद्र सिंह जी, श्री लालचंद जी बड़सरा, ये मिलकर के अपना 2 रोज का लगातार भंडारा करेंगे, जिसमें श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद जमाने का काम यहाँ की टीम करती है, यहाँ के कार्यकर्ता करते हैं। और यहाँ की व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए आसपास के स्कूलों के स्काउट्स भी आते हैं, जो इनकी अच्छी अनुशासित व्यवस्था देते हैं। साथ ही हमारी महिला पहलवान देश के कोने कोने से आएंगी। हमारे सबसे पहले राजस्थान में ओपन महिला कुश्ती दंगल का शुरुआत पचलैया में हमारे गुरु हनुमान, जो बिरला व्यायामशाला द्रोणाचार्य से सम्मानित विश्व के बड़े पहलवानों से जिनकी गिनती होती है, उनके माध्यम से उनके सानिध्य में हमारे यहाँ ओपन महिला पहलवान की कुश्ती 1990 आज से करीब 35 साल पहले राजस्थान में पहली बार ओपन कुश्ती दंगल का शुभारंभ पचलैया में हुआ। साथ ही हमारे इस धाम की महिमा बहुत बड़ी अद्भुत है। इस वर्ष हमेशा 1 मई को यहाँ अपना महिला अपने पचलैया परिवार का जो बहुत बड़ा ये मुख्य केंद्र है, यहाँ इनकी कुलदेवी है, वो सदा अपना धार्मिक सम्मेलन रखते हैं। इस वर्ष ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अपना विशाल समारोह धर्म सभा रखेंगे, जिसमें हमारे कैलाश जी जो अध्यक्ष हैं पचलैया परिवार इस ट्रस्ट समिति के, वो कलकत्ता से पधार रहे हैं। देश के कोने कोने से पचलैया परिवार माता बहन पधारेंगे और माता से अर्जी प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे। यहाँ हमारे कार्य निर्माण कार्य भी चल रहा है। 50 बाई 20 का हॉल जो बन रहा है, वो हमारे आनंद जी स्वाई माधोपुर से हैं, जो निवासी चौरा से हैं, उनके द्वारा उनके माध्यम से बहुत बड़ा निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ 1979 में जब माता जी का मेला शुभारंभ हुआ, उस समय एक साधारण चबूतरा था, एक माता की एक छोटी मंडी थी, लेकिन माता के चमत्कार से, माता के सकलाई से और भक्तों के सहयोग से, श्रद्धालु भक्तों की पूरी शक्ति से यहाँ कम से कम 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम हो गया है। हमारे परम श्रद्धेय तत्कालीन श्री राम जी ओला जी ने भी यहाँ आए थे, तो स्कूल
अपनी मातृश्री के नाम से स्कूल खुलवाई। यहाँ हमारे शुभकंठ जी जो विधायक थे तो 72 लाख का गौरव पथ बनाया। यहाँ की पंचायत तो नाथी देवी थी, सरपंच कमला भावरिया थी, तो यहाँ भैरू घाटी को कटाई करके सीधा सुगम रास्ता बनाया गया। हमारे गिरदाला आदि सैनी जो पूर्व सरपंच थे तो हमारी काशी नदी कालाजा नाम से जो बांध बनाया गया, उसके साथ में 4 बांध बनाए गए। इस बांध बनाने की वजह से आज सीधी सड़क पचरंगी से अपनी नीम का थाना और पचरंगी से सीधी ग्वाला को शिखर को जोड़ती है, सीधा सुगम मार्ग हो गया है। साथ ही हमारे यहाँ लगातार भक्तों के सहयोग से, श्रद्धालु भक्तों की मदद से, आसपास के क्षेत्र के भामाशाह तमाम श्रद्धालु भक्तों की मदद से, सहयोग से शांतिपूर्ण मेला लगता है। यहाँ की समिति करीबन 45 साल से जो समिति चल रही है उसमें कुछ पदाधिकारी बदल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 45 साल से जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अच्छे विचार हैं, अच्छी लगन और निष्ठा से जो काम करते हैं, जिसकी वजह से 46वां कुश्ती दंगल को हम प्रवेश करेंगे। कल सायंकाल 30 तारीख को विशाल पुष्कर जी, हमारे मासी पुष्कर जी मासी जो बानसुर के हैं, वो आएंगे। अच्छा नैड़ा और राजस्थानी लोकगीत, अपने अच्छे धार्मिक सनातन धर्म के प्रति अच्छे भजन गायकार और अन्य कई हमारे स्थानीय राव परिवार भी आएंगे। आसपास के कई संत मंडली, भजन मंडली आएंगी। अच्छा भजन करके संध्या पूर्व संध्या के ऊपर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा शांतिपूर्ण संपन्न हो, अच्छा हो। देश के कोने कोने से दुकानदार आते हैं, झोला वाले आते हैं, आतिशबाजी का नजारा होता है। परम श्रद्धेय महान संत आते हैं, मोनी जी महाराज, गोपाल दास जी धाम बगेगा से, आसपास की धोनी से भी संत आते हैं। साथ ही हमारे यहाँ 1979 में रुस्तमीन मेहरदी ने जिन्होंने कुश्ती दंगल का उद्घाटन किया था, अब उसके बाद में लगातार 13 हिंद केसरी यहाँ पहुंच चुके हैं। इस वर्ष भी उम्मीद है कि हमारा भारत केसरी से मुकाबला होगा। अंतिम कुश्ती 1 लाख रुपए की होगी, 1 लाख रुपए की। इसके अलावा लाखों रुपए की कुश्तियां अलग अलग तरह से हैं, 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000 इस श्रेणी में बांटी गई है। हमारे कोच भी श्रेष्ठ कोच है जो हिंदुस्तान के जाने माने RPF के हमारे महेंद्र जी गुजर हैं, जो विदेशों में गए थे भी कोच बन करके। मंगेश जी हैं, इनके साथ में हमारे प्रकाश जी पहलवान हैं जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे जो जोड़ बनाने की चयन समिति करते हैं वो कुंभाराम जी हैं। साथ ही हमारे गुरुदत्त जी शर्मा हैं और तमाम हमारे आसपास के श्रद्धालु भगत पधार करके दंगल की शोभा बढ़ाते हैं। सभी से निमंत्रण है, सभी से आग्रह है, दूर दराज से, क्षेत्र से, राष्ट्र से, क्या दूर दराज कोने से जो भी भक्त यहाँ जिनकी भावना चाहे उनकी मनोती पूर्ण होती है। हमें आशा और विश्वास है आने वाला कल 30 तारीख से शुभारंभ 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय ओम प्रकाश जी पुजारी जो पटेल परिवार से हैं, यहाँ करीबन 20 साल से हैं, जिन्होंने सैकड़ों पौधे लगा करके यहाँ का एक अलग से ढांचा तैयार किया है। हमारे जो बहुत बड़े भामाशाह भंडारा के हैं, सुरेंद्र जी कुड़ी, गजेंद्र सिंह जी, हमारे लाल चंद जी बरसरा जो शांत करके रंगमंच जिन्होंने बनाया है, जिनके पिताजी के नाम से, दादा दादी के नाम से, वैसे ही सुरेंद्र कुड़ी ने पक्षियों का करीब 4 लाख की लागत से घर बनाया है। ऐतिहासिक है, बहुत सुंदर है। माता जी के चरणों में हमारे पूर्व दिशा में हमारे ओम श्री गौशाला है, यही हमारा तालाब है। यहाँ भैरू घाटी के कटाई से रास्ता सीधा नीमका ग्वाला को जाता है और हमेशा इन्हीं के परम पूज्य महाशक्ति जो 4 जून 1984 को प्रकट हुई थी, गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में मूर्ति का नाम हुआ था, तब से लेकर लगातार ये मेला 46वां है। साथ ही निर्माण कार्य बराबर कार्यक्रम, स्काउट का कैंप लगता है, साथ ही अच्छी व्यवस्था होती है, सुंदर व्यवस्था। तमाम यहाँ के क्षेत्र के आसपास के गांव के सभी भक्त श्रद्धालु भक्तों के द्वारा यहाँ पूरी मदद होती है। तन मन धन से मदद होने से ये लगातार उत्तरोत्तर धीरे धीरे देश के कोने कोने में आज हिंदुस्तान के पूरे देश के श्रेष्ठ अखाड़ों में हमारे पचरंगी कुश्ती दंगल का नाम अंकित है, वहाँ के मानचित्र में अंकित है, क्योंकि यहाँ निष्पक्ष कुश्तियाँ होती है, राष्ट्रीय नीति के पहलवान जगत की नीतियों के तहत होती है। बराबर में 2 इनाम मिलती है और जीतने पर पूरी इनाम मिलती है और हारने पर सांत्वना पुरस्कार मिलता है। फिर भी अगर कहीं दूर दराज से पहलवान आया है तो मेला कमेटी के माध्यम से उसको किराया भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तथा अतिथियों का, पत्रकारों का और क्षेत्र के श्रेष्ठ नागरिक जो क्षेत्र अपनी हरियाली से हैं, चाहे गौशाला से हैं या राष्ट्र देश में कहीं महान अच्छी सेवा से जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे मेधावी विद्यार्थी छात्र हैं, उनको सम्मानित भी किया जाता है। ये मेला एक अद्भुत है, यहाँ की एक एक व्यवस्था बहुत सुंदर है और यहाँ को जो व्यवस्था मेले में देखने आते हैं तो उन्हें प्रेरणा भी मिलती है।
यहाँ अनुशासित होकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मन से, तन से, भावनाओं से, निष्ठा के साथ भी मर्यादा और रह करके यहाँ काम करते हैं। अभी तक 45 साल लगातार मेले में कहीं किसी के पैसे की चोरी नहीं हुई, किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई। ये भगवान की अनुकंपा है, मातेश्वरी का आशीर्वाद है, भक्तों की कृपा है और महाशक्ति की बहुत बड़ी कृपा है। इन्हीं के दादाजी के नाम से, दादाजी, इनके दादाजी का नाम पंचायन जी था, उन्हीं के नाम से पचलंगी पड़ी है। हमारे यहाँ कुछ समिति के लंबातार हमारे संयोजक जगदीश जी जाखड़ तो लंबे समय से संयोजक के रूप में हैं। हमारे संपत जी बेनीवाल जो अभी गुड्डा पब्लिक स्कूल के हैं, उनको संरक्षक के रूप में बनाया गया है। धर्म सभा में हमारा संसद सानिध्य है, मामले से सीताराम दास जी को बनाया गया है। इसी तरह से हमारे कैलाश जी रोलानिया अरावली कॉलेज जो है उनकी शिक्षण संस्था है, उनको भी सह संयोजक बना गया है। दूर दराज के जो क्षेत्र से श्रेष्ठ काम करते हैं हमारे संगठन के प्रभारी जो हमारे डॉक्टर राम कुमार जी श्राद्धना जो हमारे बूढ़वाला बालाजी धाम के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनको संगठन का प्रभारी बना गया है। इनके साथ में जिम्मेदारी हमारे ताराचंद भावरिया जी जो है सरपंच हैं, आसपास में इस मेले के प्रति जिनकी बहुत बड़ा रुझान है, बहुत बड़ी सेवा देते हैं। वैसे भगवान शाह जी यादव को पीटीआई जो गोविंदपुरा से हैं, उनका पूरा 1 महीना अपना माता धाम की सेवा में लगाते हैं। क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और युवा साथीगण, जनप्रतिनिधि सभी मिलकर के बिना किसी भेदभाव के तन मन धन से मदद करते हैं। इन सभी भक्तों को, श्रद्धालु भक्तों को मातेश्वरी मेला कमेटी की तरफ से धन्यवाद है, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उनके जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, जीवन उनका मंगलमय हो, सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। सभी से आग्रह है 1 और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बाजार करके दंगल की शोभा बढ़ाओ, मेले की शोभा बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। ओम प्रकाश पुजारी मातेश्वरी धाम पचलंगी के माता की तरफ से बोलता हूँ कि सन 1914 से लेके अब तक 55 लाख रुपए का कार्य तो माता के विकास का हो चुका है और आने वाले 5 साल में सन 2030 तक 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टारगेट माता की कृपा से माता पहुंचाने को जा रही है। और सभी भक्तों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा माता के स्थान पे आके मेले की शोभा बढ़ाए और अपने नाम से सुख धंधा के रसीद बनवाए। जय